past papers of gaseous exchange. Let's start. ये 2008 के अंदर अपियर हुआ हुआ क्वेश्चन है ना. दीज आर रैंडम क्वेश्चन. यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर अपियर हुआ हुआ क्वेश्चन है, पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 says when carbon dioxide pressure increase the capacity of hemoglobin to hold oxygen. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर जो है, समझ लो ये ब्लड है, यहाँ पे ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों की एफिनिटी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, रिमेन कांस्टेंट नहीं होगी, डबल नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि डिक्रीज होगी. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, बी. क्वेश्चन नंबर 2, ऑलमोस्ट, ये 2009 की सवाल है. मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी फॉर्म के अंदर कैरी होती है, तो बाइकार्बोनेट होगा. मैं आपको बता देती हूँ 3% जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड. 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है. बाकी 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है. ये आंसर सही है. क्वेश्चन नंबर 3, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज़ मच हायर एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो यहाँ पे सही जवाब है मायोग्लोबिन. ठीक है, नॉट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से ज़्यादा 70 टाइम ज़्यादा अच्छे से कंबाइन करता है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ. 2010 के क्वेश्चन हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है, एयर सैक जो है वो लंग्स का फंक्शनल यूनिट होता है, जहाँ पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट बाय. ह्यूमन बींग के अंदर जो एक्सलेशन होती है एयर की वो कहाँ पे होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स की वजह से नहीं. लंग्स कभी भी ना तो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो रिलैक्स करता है. ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम कम होता है, बढ़ता है थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम बढ़ने से और कम होने से. सही है, तो लंग्स खुद ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो रिलैक्स होता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, अब देखो वो एक्सपिरेशन की बात करें, मैं आपको पहले बता दूँ. तो जब एक्सपिरेशन यानी कि एक्सलेशन होती है तो क्या क्या होता है, पहली बार डायफ्राम रिलैक्स करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करती हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी. रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम मसल्स, ये ठीक ऑप्शन है क्योंकि दोनों मैच कर रहा है इससे. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम नहीं. तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. यहाँ पे कौन सा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे देखो ये सारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये सारे नहीं, बल्कि ये सारे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कम होगी. पीएच जो है वो सही जवाब है यहाँ पे, क्योंकि पीएच जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन देख लो, पीएच कम होगी, जितनी पीएच कम होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम, मतलब वो लोग दूर होंगे एक दूसरे से. ठीक है, जितनी पीएच कम होगी, क्योंकि पीएच कैसे कम होगी, जैसे अब हाइड्रोजन आयन जो ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पीएच कम होती है, और पीएच कम होगी तभी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी.